हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट पेपर। तो सबसे पहले आप लोगों को पेपर के नाम बता दें कि आपके जो 2 पेपर रहेंगे उनके नाम क्या क्या हैं और उस पेपर में आप कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पेपर है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, पेपर फर्स्ट आपका है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इसके अंतर्गत यूनिट के नाम आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट ठीक है, फर्स्ट यूनिट में है टिश्यू सिस्टम। सेकंड में है शूट सिस्टम। थर्ड है लीफ सिस्टम। ये 5 यूनिट आपकी है। फर्स्ट है टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र। सेकंड है शूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र। थर्ड है लीफ सिस्टम, पत्ती तंत्र। एम्ब्रियोलॉजी, जिसको हिंदी में भ्रूणिकी या भ्रूण विज्ञान कहते हैं। और फिफ्थ यूनिट भी एम्ब्रियोलॉजी की ही है। ठीक है, टिश्यू सिस्टम में टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ओरिजिन, टिश्यू है क्या और कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पूरा डिटेल में। शूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र, इसमें भी जितनी भी थ्योरी दी गई है। और एक अंतर आपको ये जानना जरूरी है कि शूट और रूट में क्या अंतर है। तो रूट जो होता है वो मिट्टी के नीचे वाला भाग होता है, जो नीचे होता है वो रूट कहलाता है, जड़। और जड़ के ऊपर जितना भी पार्ट उसका होता है, चाहे वो स्टेम हो, लीव्स हो, वो पूरा जड़ के ऊपर वाला भाग जो ऊपर निकला रहता है वो पूरा कहलाता है शूट। तो शूट सिस्टम में कई थ्योरी है, उनको हम पढ़ेंगे। और थर्ड यूनिट है लीफ सिस्टम, पत्ती तंत्र। इसमें लीफ की ओरिजिन, लीफ का अरेंजमेंट, टाइप्स ऑफ लीफ और कैसे डेवलपमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ और फिफ्थ है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो के बनने तक की, मतलब कैसे एम्ब्रियो बनता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है और जन्म तक, ये कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। तो इस तरह से फर्स्ट पेपर में ये 5 यूनिट है। ठीक, पेपर का नाम एक बार और सुन लीजिए, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। 5 यूनिट, टिश्यू सिस्टम, शूट सिस्टम, लीफ सिस्टम, एम्ब्रियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पेपर कौन सा है। पेपर सेकंड आपका है प्लांट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड फाइटोजियोग्राफी। तो इकोलॉजी जो है, प्लांट इकोलॉजी, इकोलॉजी कहलाता है पारिस्थितिकी।
ठीक है। प्लांट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता एंड फाइटोजियोग्राफी, मतलब प्लांट का भौगोलिक वितरण, कहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, ये एमपी और इंडिया दोनों का डिटेल में रहेगा। अब इसमें हम ये देख लें कि 5 यूनिट कौन कौन सी हैं। फर्स्ट यूनिट इसमें है इकोसिस्टम, सेकंड है इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन, और थर्ड है बायोडाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी, और फोर्थ यूनिट है सॉइल एंड पॉल्यूशन। और फिफ्थ यूनिट है फाइटोजियोग्राफी। ठीक, पेपर सेकंड का नाम है प्लांट इकोलॉजी, पादप पारिस्थितिकी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता एंड फाइटोजियोग्राफी, प्लांट का भौगोलिक वितरण। इसमें 5 यूनिट जो हैं, इसमें फर्स्ट आता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में हम पारिस्थितिक तंत्र का डेफिनेशन, टाइप्स, कंपोनेंट, पिरामिड, ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट है इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन। इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन मतलब होता है पारिस्थितिकी अनुकूलन, मतलब जो जहाँ के लिए एडॉप्ट जिस वातावरण को कर लेता है वो कहलाता है इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन। मान लीजिए कोई प्लांट है या जीव जंतु है जो किसी एक निश्चित वातावरण में ग्रोथ करता है, तो उसने वहाँ का एटमॉस्फेयर जो रहता है उसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अगर उसको कहीं दूसरी जगह रख दिया जाए तो वहाँ का उसको जो इन्वायरमेंट रहेगा उसको अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो लेकिन धीरे धीरे वो क्या होगा, उसमें ग्रोथ करना शुरू कर देगा, लेकिन टाइम लगने के बाद। ये कहलाता है इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन। थर्ड यूनिट है बायोडाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी। बायोडाइवर्सिटी होता है जैव विविधता, जिसमें हम इसका टाइप्स पढ़ेंगे, इसका कंजर्वेशन पढ़ेंगे किस तरह से होता है। और पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब उस पारिस्थितिकी में, पारिस्थितिक तंत्र में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो किस तरह से ग्रोथ करती है। बर्थ रेट पढ़ेंगे उसका, और डेथ रेट पढ़ेंगे, उसकी डेंसिटी पढ़ेंगे। फिर फोर्थ यूनिट आती है सॉइल एंड पॉल्यूशन, मृदा एंड प्रदूषण, जिसमें सॉइल प्रोफाइल है और पॉल्यूशन में सभी तरह का पॉल्यूशन रहेगा, और ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिफ्थ यूनिट है फाइटोजियोग्राफी, प्लांट का भौगोलिक वितरण। किस स्थिति में या किस मिट्टी में, किस वातावरण में कौन सा फाइटोजियोग्राफी, कौन सी मतलब कौन सा फॉरेस्ट है जो या ग्रासलैंड है जो उस वातावरण में ज़्यादा अच्छे से अपने आप को स्थापित कर लेता है, भौगोलिक स्थिति वहाँ की कैसी है। मतलब हर प्लांट का अलग अलग रहता है कि कोई भी प्लांट हो वो किसी हर जगह पे नहीं अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। कोई प्लांट के लिए कोई वातावरण चाहिए रहता है, तो जरूरी नहीं है कि अगर एक प्लांट एक एटमॉस्फेयर में अपने आप को स्थापित कर ले तो दूसरा प्लांट भी उसको स्थापित करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर प्लांट के लिए अपना एक वातावरण होता है जिसमें वो आसानी से ग्रोथ कर लेता है।
ये था दोनों पेपर का सिलेबस, जिसको शॉर्ट टाइप में बता दिया गया है। अब इसके बाद जो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट है वो है टिश्यू सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। ठीक, फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट जो है वो है टिश्यू सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। अब इसमें हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम मतलब ऊतक तंत्र। टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। अब टिश्यू आप लोग जानते हो कि ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है। प्लांट में क्या होता है कि ओरिजिन और स्ट्रक्चर के आधार पर, फंक्शन के आधार पर टिश्यू जो है आपस में मिलके एक समूह बना लेते हैं, जिसको टिश्यू सिस्टम कहते हैं। तो जो टिश्यू सिस्टम है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हो जाता है एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकंड है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और थर्ड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक, टिश्यू सिस्टम 3 टाइप्स का हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है। एपिडर्मल ये क्या होता है, सबसे आउटर लेयर होती है, जिस प्रकार हमारे शरीर में स्किन होती है जो सबसे हमारी रक्षा करती है, उसी प्रकार प्लांट में एपिडर्मिस होती है जो सबसे ऊपर होती है। वो पूरे प्लांट पे एक आवरण बनाए रहती है जिससे प्लांट की रक्षा होती है। ये कितने टाइप्स का होता है इसको बताते हैं। फर्स्ट हो गया एपिडर्मिस, सेकंड हो गया स्टोमेटा, थ्री टाइप होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को। में 3 पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस। ये अपेंडेजेस 2 टाइप होते हैं, ट्राइकोम और हेयर। सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस की जो डेफिनेशन है,
एपिडर्मिस की डेफिनेशन क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑल ऑर्गन ऑफ प्राइमरी प्लांट। मतलब जो प्लांट होता है उसमें जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो प्लांट को पूरे को प्रोटेक्ट करती है, उसको रक्षा करती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ये क्या है? जो सबसे बाहरी लेयर होती है इस तरह से, इसमें कहीं भी कोई भी पोर नहीं होता है, कोई भी सूक्ष्म छिद्र नहीं होते हैं, ये स्मूथ होती है। और सिंगल लेयर होती है, पैरेनकाइमेटस होती है। और पैरेनकाइमा भी क्या है? लिविंग होती है। लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखना है कि एपिडर्मिस जो है, स्टेम में तो एपिडर्मिस कहते हैं, लेकिन रूट में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं। अब सेकंड आता है स्टोमेटा। तो कभी कभी क्या होता है, एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र मिलते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा जो है वो पत्ती में पाए जाते हैं, और लेंटिसेल जो है वो स्टेम में होता है। स्टोमेटा किडनी शेप्ड होता है, इसे गार्ड सेल कहते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है, किडनी शेप जो होता है वो डाइकॉट प्लांट में होता है, और डंबल शेप होता है मोनोकॉट प्लांट में। किडनी शेप डाइकॉट प्लांट, डंबल शेप मोनोकॉट प्लांट। और जो डाइकॉट प्लांट की लीफ होती है उसमें स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं और मोनोकॉट में कहाँ पाए जाते हैं? तो डाइकॉट प्लांट की जो लीफ की लोअर सरफेस होती है, ठीक, मतलब निचली सतह जो होती है उसमें नीचे साइड में स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं। डाइकॉट प्लांट की लीफ में निचली सतह पर, लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि मोनोकॉट में दोनों सरफेस पर ऊपर और नीचे बराबर पाए जाते हैं। ठीक, मोनोकॉट में बराबर होते हैं, दोनों सरफेस में होते हैं, और डाइकॉट में लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड आता है एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें फर्स्ट है ट्राइकोम और सेकंड है हेयर। ट्राइकोम जो होता है वो यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, ये लीफ में पाया जाता है। और हेयर एरियल हेयर पाया जाता है जो कॉटन में होता है। और स्ट्रिंग लेयर हेयर होता है वो निटिल लीव्स में पाया जाता है। रूट हेयर, आप लोग जानते हैं कि रूट हेयर क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है और पूरे प्लांट को सप्लाई करता है। इसके बाद सेकेंड आ जाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम।
वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वैस्कुलर बंडल क्या है। और सेकंड आ जाता है टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। ठीक, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में फर्स्ट हम पढ़ेंगे वैस्कुलर बंडल और सेकंड टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल किससे मिलके बना होता है? इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है और कैम्बियम। ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम और ये हो गया कैम्बियम। ठीक, मतलब 3 पार्ट से मिलकर वैस्कुलर बंडल बनता है, फ्लोएम, जाइलम और कैम्बियम। लेकिन ये कैम्बियम डाइकॉट प्लांट में तो पाया जाता है, लेकिन मोनोकॉट में नहीं होता है। इस कैम्बियम के कारण ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए डाइकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अब मोनोकॉट में नहीं होती है। लेकिन मोनोकॉट में भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसमें ड्रेसीना और यक्का, ये कुछ प्लांट है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ड्रेसीना और यक्का, कुछ और प्लांट है मोनोकॉट के जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन मुख्य रूप से ये प्लांट है। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि वैस्कुलर बंडल में जाइलम क्या होता है। जाइलम कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम जो होता है ये पहले बनता है, मेटाजाइलम बाद में बनता है, इसलिए इनको हिंदी में भी आदि दारू कहलाता है, ये अन दारू। प्रोटोजाइलम पहले बनता है और ये बाद में बनता है, मेटाजाइलम। जो प्राइमरी जाइलम होता है ये 2 टाइप का होता है, इंडार्क एग्जार्क मीजार्क। ठीक है, इंडार्क जो होता है तो प्राइमरी जाइलम अंदर और मेटाजाइलम इसमें बाहर होता है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वैस्कुलर बंडल जो होता है वो स्टील के अंदर बनता है।
अब इसमें क्या है, ये प्राइमरी जाइलम है, अंदर की ओर है प्राइमरी जाइलम है, बाहर की ओर है मेटाजाइलम है। तो इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, अंदर से बाहर की ओर हो रही है। मतलब मेटाजाइलम जो है ये परिधि की ओर है, और प्रोटोजाइलम प्राइमरी जाइलम जो है ये सेंटर की ओर है। और इससे सेंटर से परिधि, केंद्र से परिधि की ओर इसकी ग्रोथ हो रही है। ये जाइलम कहलाता है इंडार्क। अब इसके बाद हम आते हैं एक्जार्क। एक्जार्क इसका अपोजिट है। इसमें प्रोटोजाइलम होता है परिधि की ओर, और मेटाजाइलम होता है सेंटर की ओर। ठीक, मतलब इंडार्क और एक्जार्क एक दूसरे के अपोजिट है। इंडार्क में क्या था, परिधि केंद्र से परिधि की ओर हो रहा था। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है, परिधि से केंद्र की ओर होता है। इसमें बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है, अंदर की तरफ मेटाजाइलम है, और इंडार्क में बाहर की ओर मेटाजाइलम था, अंदर की ओर प्रोटोजाइलम था। तो ये डिफरेंस है एक्जार्क और इंडार्क में। और मिजार्क जो होता है, इसमें किनारे की ओर है मेटाजाइलम और सेंटर की ओर है प्रोटोजाइलम। इसमें प्रोटोजाइलम को मेटाजाइलम चारों ओर से घेरा होता है। अब तीनों में डिफरेंस, यहाँ पर इंडार्क भी अब इंडार्क और ये हो गया इंडार्क, ये हो गया एक्जार्क, ये है मिजार्क। अब तीनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बाहर की ओर इसमें है मेटाजाइलम, अंदर की ओर है प्रोटोजाइलम। और एक्जार्क में है बाहर की ओर प्रोटोजाइलम, अंदर की ओर है मेटाजाइलम। और मिजार्क में क्या है, पूरा अंदर प्रोटोजाइलम भरा हुआ है और बाहर से मेटाजाइलम इसको घेरे हुए है। ठीक, तो ये तीन टाइप्स के हैं। इनमें डिफरेंस आपने देखा। अब जाइलम के बाद आता है फ्लोएम।
फ्लोएम भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है प्रोटोफ्लोएम, सेकंड है मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो है वो पहले बनता है और मेटाफ्लोएम है बाद में बनता है। जिस प्रकार जाइलम में था, प्रोटोजाइलम पहले बनता है, मेटाजाइलम बाद में, उसी तरह से बनता है। और इसमें जो है सीव ट्यूब होती है। इसमें जो सीव ट्यूब होती है वो सकरी होती है और इसकी जो सीव ट्यूब होती है वो चौड़ी होती है। इतना इसमें डिफरेंस है। प्रोटोजाइलम की सीव ट्यूब पतली होती है और मेटाफ्लोएम की सीव ट्यूब चौड़ी होती है। अब इसके बाद वेस्कुलर बंडल का थर्ड पार्ट जो है वो है कैम्बियम। कैम्बियम लेटरल मेरिस्टीम है जिसमें डिवीजन की क्षमता होती है, जो डिवाइड करता है। ठीक है, और कैम्बियम के द्वारा ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जो डाइकॉट में पाया जाता है, इसलिए डाइकॉट प्लांट में स्टेम में, रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और मोनोकॉट में नहीं होती है या कुछ प्लांट में होती है। लेकिन जो मोनोकॉट का कैरेक्टर है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अब मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती है? तो इसमें क्या होता है कि जो मोनोकॉट में प्रोकैम्बियम, वेस्कुलर बंडल जो है वो प्रोकैम्बियम से बनता है। ठीक है, तो वो प्रोकैम्बियम क्या करता है कि वेस्कुलर टिश्यू बनाने में खर्च हो जाता है पूरा। जो प्रोकैम्बियम है जिससे वेस्कुलर बंडल बनता है, कैम्बियम, वो खर्च हो जाता है पूरा। इसलिए वेस्कुलर बंडल में मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं बन पाती है। ये मोनोकॉट का कैरेक्टर है। मतलब जितना भी प्रोकैम्बियम है वो क्या करता है, वेस्कुलर टिश्यू बनाने में खर्च कर देता है। वो बनाता है वेस्कुलर टिश्यू। प्रोकैम्बियम से वेस्कुलर टिश्यू बना, मतलब जाइलम और फ्लोएम बना। उसको बनाने में पूरी तरह से खर्च जाता है। इस कारण से उसमें कैम्बियम नहीं बन पाता। और कैम्बियम नहीं बन पाता है तो बस ऊपर फ्लोएम हो गया, नीचे जाइलम हो गया। यहाँ पर कैम्बियम नहीं बन पाता है। इस कारण से इसमें मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू क्या करता है, इसको बनाने में खर्च होता है लेकिन कुछ मात्रा में ये बच जाता है, और जिसके कारण से सेकेंडरी कैम्बियम बन जाता है डाइकॉट प्लांट में। और कैम्बियम बन जाता है इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ इसमें होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ के समय पहले बनता है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, और सेकेंडरी ग्रोथ जब हो जाती है तो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम भी बना देता है। अब कैम्बियम हम ये देखेंगे कितने पार्ट में डिवाइड होता है। कैम्बियम 2 पार्ट में डिवाइड होता है।
फर्स्ट है प्रोकैम्बियम और सेकंड है वेस्कुलर कैम्बियम। प्रोकैम्बियम जो है वो बनाता है प्रोटोजाइलम और फ्लोएम। और ये बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, अब सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, इसमें भी दो प्रकार की सेल होती हैं। एक सेल कहलाती है रे इनिशियल और दूसरी होती है फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म इनिशियल। ठीक है, तो इतना इसमें जो मेन पार्ट होते हैं, कैम्बियम टू टाइप, प्रोकैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, जो सेकेंडरी ग्रोथ में भाग लेता है। प्रोकैम्बियम से बनता है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ फिर आगे हो जाती है। ठीक, अभी हमने टू टाइप देखा टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल में था एपिडर्मिस, स्टोमेटा और एपिडर्मिल अपेंडेजेस। टू टाइप, ट्राइकोम और हेयर। एपिडर्मिस आउटर लेयर है, स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्ती में जो फोटोसिंथेसिस में सहायता करते हैं, और एपिडर्मल अपेंडेजेस जो है वो ट्राइकोम और हेयर है। और सेकंड आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें वेस्कुलर बंडल और टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल पढ़ना है। तो वेस्कुलर बंडल में हमने देखा वेस्कुलर बंडल तीन पार्ट में रहता है, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम डाइकॉट प्लांट में होता है। मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं बन पाता है क्योंकि वो टिश्यू बनाने में खर्च हो जाता है, जिसके कारण से कैम्बियम नहीं बन पाता है। कैम्बियम को टू टाइप में, प्रोकैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, प्रोटोजाइलम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, और वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम बनाता है। इसमें भी दो प्रकार की सेल होती हैं, रे इनिशियल और फ्यूजीफॉर्म इनिशियल। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। इसमें फर्स्ट है रेडियल, सेकंड है कंजॉइंट, थर्ड है कंसेंट्रिक। सबसे पहले हम देखेंगे रेडियल। इस तरह से हमने इसमें स्टील बना ली।
ठीक है, रेडियल में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम अरेंज होते हैं अल्टरनेटिवली। मतलब ये एक फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है। मतलब एक फ्लोएम और एक जाइलम अल्टरनेट क्रम में होता है, वो कहलाता है रेडियल वेस्कुलर बंडल। अब सेकंड होता है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में ओपन और क्लोज होता है। ये एक ही रेडियस लीफ और स्टेम में पाए जाते हैं। जिसमें कैम्बियम नहीं दिखता है वो होता है क्लोज, और ये होता है ओपन। क्लोज जो है मोनोकॉट में पाया जाता है, ओपन है डाइकॉट में पाया जाता है। इस तरह से कंजॉइंट टू टाइप हो गया, ओपन और क्लोज। अब थर्ड आता है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक के पहले भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। कंजॉइंट जो है इसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है। कंजॉइंट है टू टाइप, कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल भी क्लोज और ओपन होता है। जिसमें कैम्बियम है वो ओपन है, जिसमें कैम्बियम नहीं दिख रहा है वो क्लोज है। तो इस प्रकार कंजॉइंट टू टाइप हो गया, कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल। ये तो हो गया कोलेट्रल। अब हमें देखना है बाई कोलेट्रल। ये है कोलेट्रल और ये बाई कोलेट्रल। ठीक, अभी हमने रेडियल देखा। रेडियल में जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट क्रम में थे। कंजॉइंट टू टाइप है, कोलेट्रल बाई कोलेट्रल। कोलेट्रल में ओपन और क्लोज है। क्लोज में कैम्बियम नहीं दिख रहा है जो मोनोकॉट में पाया जाता है। ओपन है जो डाइकॉट में पाया जाता है जिसमें कैम्बियम दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं कंसेंट्रिक पे।
कंसेंट्रिक में क्या होता है, कभी जाइलम भी बाहर आ सकता है, कभी फ्लोएम भी बाहर आ सकता है। मतलब इसमें ऐसा निश्चित नहीं है कि जाइलम ही बाहर रहेगा या फ्लोएम ही बाहर रहेगा। कभी जाइलम फ्लोएम को घेर लेता है, कभी फ्लोएम जाइलम को घेर लेता है। ये 2 टाइप होता है। एम्फीबेसल, एम्फीक्राइबल। कंसेंट्रिक 2 टाइप है, एम्फीबेसल और एम्फीक्राइबल। तो एम्फीबेसल में फ्लोएम अंदर की ओर होता है और जाइलम बाहर की ओर होता है। मतलब जाइलम जो होता है वो फ्लोएम को घेरे हुए होता है। और एम्फीक्राइबल में जाइलम अंदर की ओर होता है, फ्लोएम बाहर की ओर होता है। इसमें फ्लोएम जाइलम को घेरे होता है और एम्फीबेसल में जाइलम फ्लोएम को घेरता है और इसमें फ्लोएम जाइलम को घेरता है। एम्फीबेसल जो है ये ड्रेसिना में पाया जाता है और एम्फीक्राइबल जो है ये फर्न में पाया जाता है। ठीक है, इतना अभी हमने देखा टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर बंडल का प्रकार। तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो यही है, टिश्यू सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो 3 टाइप आपको बता दिया गया है टिश्यू सिस्टम, 2 टाइप बता दिया गया है, 3 टाइप अभी नाम बताया है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो आज 2 टाइप टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल में क्या था, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस, ट्राइकोम एंड हेयर। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में वेस्कुलर बंडल और टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल ये बता दिया गया है। और वेस्कुलर बंडल का टाइप्स भी बताया है, रेडियल है, कंजॉइंट है, कंसेंट्रिक है। कंजॉइंट का बता दिया, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल, कंसेंट्रिक, एम्फीबेसल, एम्फीक्राइबल। ठीक, आज इतना ही। और अगले दिन एक मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के साथ फिर उपस्थित होंगे।